बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। हमारा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5 करना है। यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable examples। कि हमें कहा गया है कि longitudinal waves और transverse waves के दरमियान फ़र्क वाज़े करें और फिर इनकी एग्जांपल्स भी दें। देखते हैं इस क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की दो किस्में हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव्स। और हमें इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करने को कहा गया है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए और उनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। उनको हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव्स जो हैं इसकी आगे दो किस्में हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो हमने इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखते हैं पहले क्या होती हैं। longitudinal waves longitudinal waves और compressional waves, या फिर इनको compressional waves भी कहते हैं, are the mechanical waves। ये mechanical waves होती हैं in which particles of the medium vibrate about their mean position। कि इसमें क्या होता है कि जिस मीडियम में ये वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट हो रही होती हैं, उस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। यानी उस तरफ को जिस तरफ को वेव प्रोपेगेट हो रही होती है उसी डायरेक्शन के अलोंग जो है वो पार्टिकल्स जो है उनकी वाइब्रेशन होती है। मसलन अगर वेव जो है वो इस तरह से इधर को चल रही होगी, यूं प्रोपेगेट हो रही होगी, तो मीडियम के पार्टिकल भी इसके अलोंग यूं वाइब्रेट करेंगे यूं। तो इस तरह की वेव्स जो होती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। Longitudinal waves propagate in the form of compression and rarefaction। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में प्रोपेगेट होती हैं। यानी कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है। और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है ये वेव की डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये प्रोपेगेट होती हैं। एग्जांपल्स इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। वेव्स इन अ स्लिंकी अलोंग इट्स लेंथ। स्लिंकी स्प्रिंग होता है प्लास्टिक का बना हुआ, बच्चे जिससे खेलते हैं। वेव्स इन अ स्लिंकी अलोंग इट्स लेंथ, यानी उसकी लेंथ के अलोंग अगर उसमें वेव्स होंगी तो वो वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अगर उसकी लेंथ के अलोंग नहीं होंगी, लेंथ के परपेंडिकुलर होंगी, तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होंगी। किस तरह से? वेव्स इन अ स्लिंकी अलोंग इट्स लेंथ कैसे होती हैं? यूं, ये एक स्लिंकी है, इसमें आप देखें कि यहाँ पे इसकी वाइंडिंग जो है ये एक दूसरे के करीब करीब है, इसको हम कंप्रेशन कहेंगे। यहाँ पे वाइंडिंग एक दूसरे से दूर दूर हो गई, ये रेयरफैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे फिर एक दूसरे के करीब करीब है वाइंडिंग इसकी, और ये फिर कंप्रेशन कहलाएगा। और यहाँ पे फिर एक दूसरे से दूर दूर है और ये रेयरफैक्शन कहलाएगा। तो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन ये स्लिंकी में इसकी लेंथ के अलोंग इस तरह से आगे मूव करते हैं। तो इसलिए वेव की प्रोपेगेशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये मीडियम जो है यानी स्लिंकी जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं इनकी वाइब्रेशन जो है वो इस तरह से होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। कि वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन की तरफ को ही पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। तो इस तरह की वेव्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स, यानी ये भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं
इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ये प्रोपेगेट हो रही होती हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं। किस तरफ को? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स, यानी जिस तरफ को वेव्स की प्रोपेगेशन होती है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। तो इस तरह की वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिस तरफ को वेव प्रोपेगेट हो रही होगी उसी के अलोंग पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में जिस तरफ को वेव प्रोपेगेट हो रही होगी उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। तो ये फ़र्क है दोनों वेव्स में। ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, वो प्रोपेगेट करते हैं, और जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ होता है और वो प्रोपेगेट करते हैं। तो इस तरह से वेव की प्रोपेगेशन जो है उसमें किस फॉर्म में होती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में होती है। इसकी एग्जांपल्स ट्रांसवर्स वेव्स की, वेव्स इन वाटर, पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें आपने पत्थर फेंक दिया, डिस्टर्बेंस पैदा हो गई किसी एक जगह पे, वेव्स जनरेट होंगी, तो पानी के अंदर जब पत्थर फेंका जिस जगह पे, वहाँ से वेव्स की प्रोपेगेशन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि पानी के पार्टिकल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो अप और डाउन होती है। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो लाइट की वेव्स भी ट्रांसवर्स होती हैं। वेव्स इन द रोप, जो रस्सी में, अगर रस्सी का एक एंड आपने बांध दिया किसी स्पोर्ट के साथ और दूसरे एंड को आप हाथ में पकड़ के उसको वाइब्रेट करें ऊपर नीचे, तो उसमें जो वेव्स जनरेट होंगी रोप में, वो वेव्स जो हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह से होती हैं, रोप में देख लेते हैं। वेव्स इन द रोप कैसी होती हैं, इस तरह से, ये हमने एक स्पोर्ट ली, इसके साथ ये रस्सी बांध दी, रस्सी की मीन पोजीशन ये है, यूं थी रस्सी, यूं यूं, हमने यहाँ से इसको यूं वाइब्रेट किया ऊपर नीचे, तो इसमें ये वेव जनरेट हुई और यूं इस तरह वेव्स जो हैं ये आगे बढ़ रही हैं यूं यूं। तो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन हुई, लेकिन जो रोप है उसके पार्टिकल किधर को वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से ऊपर नीचे इस तरह से, यानी वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन इस तरफ को है और रोप के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इस तरफ को है। तो इसलिए पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हुई, और जो मीन पोजीशन से ये ऊपर हिस्सा होता है वेव का, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा होता है ये इसको ट्रफ कहते हैं। तो इस तरह से ये क्रेस्ट ट्रफ इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो मूव प्रोपेगेट होती हैं। तो हमने दोनों वेव्स को देख लिया, दोनों वेव्स में फ़र्क भी देख लिया क्या होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।